कैसे हैं आप बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम बढ़िया जा रहे होंगे बच्चे। जेईई मेन वाले जो बच्चे हैं ये, ठीक है ना। तो अभी मैंने एक वीडियो डाली थी आपके लिए, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 सितंबर वाली फर्स्ट स्लॉट वाली, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक में डाले थे कुछ क्वेश्चन 4-5, ठीक है ना। तो 4-5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के भी मिले हैं मेरे को। और जो आज के पेपर का जो ट्रेंड रहा बच्चों, जो कल बच्चे जाने वाले हैं 5 सितंबर को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, वो विशेषकर ये ध्यान दें बच्चे कि जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर हैं, ठीक है ना। और क्या नाम है आपके बायोमोलिक्यूल्स, और क्या नाम है आपका अमीनो एसिड के वगैरह के जो नाम वगैरह ना, कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, उनके स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ के जाएँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से आज के पेपर में, थोड़े से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए वो क्या नाम है थोड़े से टफ थे, ठीक है ना। तो उनको एक बार जो है पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पॉलीमर के बारे में पढ़ लिए, पॉलीमर के बारे में भी क्वेश्चन नहीं आया है देखो, तो हो सकता है कि कल आपको 5 सितंबर वाले में पॉलीमर वाला क्वेश्चन मिल जाए कोई, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन कराता हूँ मैं आपको 4 सितंबर का फर्स्ट स्लॉट वाला, ठीक है ना। सेकंड स्लॉट का कल डाल दूँगा मैं आपको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये क्वेश्चन है आपका IUPAC से आया बच्चों। तो IUPAC आ रहा है, और IUPAC नेमिंग में हम अक्सर जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ पढ़ते हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जब भी जेईई कोई क्वेश्चन पूछती है या नीट में कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, तो वो बिल्कुल क्या आता है, बहुत ही बेसिक आता है, बहुत सिंपल आता है। तो अगर आप देखेंगे, देखो इसको, ये कंपाउंड है आपका, और जी इसका IUPAC नाम पूछा गया है। जनरल है, बिल्कुल बहुत सिंपल साधारण है, ये सभी का आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ है मिथाइल, और बच्चों मेरे यहाँ पे लगा हुआ है Br। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे इसके, मैं ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं मान रहा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे ABCD करके आपको, ठीक है ना। तो आप देखते हैं ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। 1 2 3 इधर को नहीं चलेंगे, किधर को चलेंगे, यहाँ को चलेंगे 1 2 3 और 4, और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो जब भी किसी का IUPAC नाम लिखते हैं तो बोलो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स क्या है आपका, यहाँ पे देखो ME है, BR है, ठीक है ना। तो इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे हमेशा, तो क्या लिखोगे पहले बोलो, इसका आ जाएगा आपका 4 ब्रोमो आ जाएगा बच्चों, 4 ब्रोमो आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 2 मिथाइल आएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ड रूट में देखिए 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, एलिसाइक्लिक है, तो क्या आएगा बोलो, साइक्लो आएगा। साइक्लो के बाद में क्या आएगा बोलो, पेंटेन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है। और उसके बाद में क्या आएगा, COOH। मतलब अब ये जो COOH है, मैंने आपको बताया था 2 सफिक्स होते हैं इसके, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरा क्या होता है इसका बच्चों, इसका होता है आपका ओइक एसिड। अगर ये COOH नंबरिंग का पार्ट नहीं है तो फिर इसको हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख लेना आप इसका, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट IUPAC नेम, ठीक है। देखो सिंपल है बिल्कुल, है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, देखो इन माल्टोस, कार्बोहाइड्रेट से है ये बच्चों। और अगर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, शुगर पढ़ते हैं, तो हम उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह सभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो स्ट्रक्चर NCERT में जो गिवन है उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए इन माल्टोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना, माल्टोज का आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कह रहा है कि विच 2 ग्रुप्स आर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि माल्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर बताइए कौन से 2 ग्रुप हैं, ठीक है ना। ये भी पूछा गया था कि माल्टोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना गया था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन दिए गए थे आपके, ए में था आपके में एसिटल, माल्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक, ठीक है ना, और कीटल, ये 2 ग्रुप हो गए आपके, ठीक है ना। ये आपने पढ़े होंगे बच्चों जब आपने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा होगा,
और एल्डिहाइड और कीटोन पे किसकी रिएक्शन करते हैं हम, बोलो बोलो किसकी करते हैं? जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एसीटल, कीटल, हेमी एसीटल, हेमी कीटल वगैरह ये बना करते हैं। और दूसरे ऑप्शन में था हमारे पास हेमी एसीटल और एसीटल, ठीक है। और सी में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन था बच्चों हेमी एसीटल और कीटल, ठीक है। और डी और हेमी एसीटल एंड हेमी कीटल, ठीक है। और ये दो आपके फंक्शन ग्रुप हैं, ठीक है। ये दो ग्रुप हैं, इनमें से कौन सा दो जो ग्रुप हैं आपके किस में होते हैं? माल्टोज में होते हैं। तो अगर माल्टोज का स्ट्रक्चर आपको याद है, ठीक है ना, तो या माल्टोज किस प्रकार की शुगर है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। देखो मैं आपको बताऊं बच्चों, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है ये कार्बोनिल कार्बन है, और अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे एक ईथर ग्रुप लगा होता है, क्या लगा होता है बोलो? एक ईथर ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड है कोई, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड है। जब एल्डिहाइड पे आपने अल्कोहल की रिएक्शन करी तो ये बन गया, ठीक है ना। तो अगर इसको बोलते हैं, अगर एक ईथर ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनिल कार्बन के साथ में, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहा करते हैं हेमी एसीटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम हेमी एसीटल कहते हैं, ध्यान रखो, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये कार्बोनिल कार्बन के साथ में एक अल्काइल ग्रुप है, एक H है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। और अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से ये दोनों क्या हैं? R हैं, और यहाँ पे OR लगा हुआ है, और यहाँ पे ये क्या है आपका H है, ठीक है ना। क्लियर है जी? ठीक है। यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे OH आएगा ना, यहाँ क्या आएगा? OH आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा आपका OH, ये देखिए यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हेमी एसीटल है, और इसको बोलते हैं हम हेमी कीटल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी में अगर यहाँ पे OR आ जाए, यहाँ पे OR आ जाए, तो बच्चों उसको बोलेंगे एसीटल। और अगर यहाँ पे भी OR आ जाए, यहाँ पे भी OR आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? कीटल बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है किसका? माल्टोज का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना, माल्टोज का बनाना है, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है साइक्लिक, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है नी, तो माल्टोज का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपके क्या मिलेगा? एक एसीटल मिलेगा और एक हेमी एसीटल मिलेगा। हेमी एसीटल और एसीटल मिलेंगे, ये दो ग्रुप मिलते हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बना भी देता हूँ, आपको देख लो, आगे के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों किसका? माल्टोज का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है माल्टोज का। यहाँ पर CH2OH और यहाँ पे H होता है, यहाँ पर H, ये OH, यहाँ पर OH और ये H, यहाँ पर NCERT में देख सकते हो H और OH, और बच्चों यहाँ पे क्या है? ये H और यहाँ पे ये O, ठीक है ना। और यहाँ पे ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ग्रुप लगा होगा CH2OH, H, OH, H, H, OH, H, OH। ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस माल्टोज के स्ट्रक्चर में देखिए, माल्टोज का अगर स्ट्रक्चर आपको याद है, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ रखा है, बढ़िया तरीके से सभी स्ट्रक्चर बना रखे हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम है कैसे माल्टोज बनती है, ठीक है ना, तो ये फिर आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए, ये कार्बोनिल कार्बन होता है,
ठीक है ना। ये कार्बन देखो यहाँ पे, देखो इसको, ये एक ईथर ग्रुप है, ऑक्सीजन इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो एक ईथर ग्रुप ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसी कार्बोनिल कार्बन के साथ में एक ईथर ग्रुप ये लगा हुआ है, देखो, ठीक है ना। तो अगर कार्बोनिल कार्बन के साथ में 2 ईथर ग्रुप लगे होते हैं तो उसे बोलते हैं एसीटल। और अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे देखो एक ही ईथर ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा, ऑक्सीजन इधर कार्बन, तो ये ईथर है, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हेमी एसीटल। तो हेमी एसीटल और एसीटल ये दोनों है इसमें, तो यही दोनों ग्रुप इसके अंदर है। तो आंसर इसका क्या था, आपका बी था, ठीक है। तो जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चों, वो कार्बोहाइड्रेट को और अमीनो एसिड को बढ़िया तरीके से याद करके जाएं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, चलिए हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, बिल्कुल ये भी बहुत आसान है। इसमें पूछा गया है हमारे से, फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है ना। एक रिएक्शन करवा रहा है वो, और कायरल सेंटर पूछ रहा है टोटल कितने, इंटीजर वाला क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है ना। तो देखिए एक रिएक्शन है आपकी, और ये आपने खूब पढ़ा है बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है हमारा CH, और यहाँ पे है हमारे पास CH3, और यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। वो कह रहा है इसके ऊपर अगर हम किसकी रिएक्शन कराएं बच्चों, इसके ऊपर अगर हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, गिरगिनार्ड रिएजेंट की, C2H5MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है A, उसकी रिएक्शन हम फिर क्या कराएं, अगेन गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ कराएं, ठीक है ना। किसके साथ में कराएं बोलो, हाँ, CH3MgBr के साथ, फिर गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन है फॉलोड बाय ये। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ना बच्चों P, उसमें आपको टोटल कायरल सेंटर बनाने। तो देखो बहुत आसान है बच्चों, अगर बात करें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम, ठीक है ना। तो आप देखोगे गिरगिनार्ड रिएजेंट की जब आप रिएक्शन करोगे, यहाँ पे देखिए ये CH3, ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो गिरगिनार्ड रिएजेंट में ये माइनस है और ये क्या है आपका, बोलो प्लस है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। आगे आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, ये यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे जो मिलेगी, देखो अगर आप गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ में हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करते हैं RMgX की, तो ध्यान रखना, तो हमेशा आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है ना, ये याद रखना। लेकिन अगर किसी भी एल्काइल नाइट्राइल की रिएक्शन करते हो गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, वो कीटोन मिलेगी, ठीक है ना। क्या मिलेगी यहाँ पे, कीटोन मिलेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लग जाएगा, फिर जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अलग निकल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा, यहाँ पे यहाँ लग जाएगा, देखो C2H5, ठीक है ना, और यहाँ मिलेगी आपको कीटोन, ये मिलेगा, ये मिला आपको A, ठीक है ना। इस पे अगेन आप किसका रिएक्शन कराओगे, फिर गिरगिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, ठीक है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शन कितनी बार करी है आपने, प्लस माइनस, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ठीक है ना, ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। MgBr OMgBr यहाँ लगेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अगर गिरगिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है बोलो, अल्कोहल ही बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ना, वो ये आपका ये बनेगा, देखो प्रोडक्ट A, यहाँ बनेगा आपका ये प्रोडक्ट बच्चों, और G यहाँ पे था आपका CH3, और यहाँ बन गया आपका C2H5, और ऊपर लग गया यहाँ पे आपका OH, और ये CH3 कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर,
अब ये जो मॉलिक्यूल आपका बना है रिएक्शन के बाद में, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर क्या होता है बोलो? एक sp3 कार्बन, एक sp3 सेंटर जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ में अटैच होना चाहिए। तो नो डाउट एक कायरल सेंटर आपका ये है, एक कायरल सेंटर आपका ये है, देखो 1 2 ये अलग है, ये अलग है, और एक कायरल सेंटर आपका ये भी है, क्योंकि देखो इधर अलग है और ये वाला जो है आपका, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है ना। और एक कायरल सेंटर आपका यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कायरल सेंटर कितने हो गए आपके? 4 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते थे, सिंपल था, रिएक्शन बेस्ड, ठीक है। चलिए हमारा ये भी हो गया है। चलिए अगेन एक देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक्वस AgNO3, ठीक है, इस रिएक्ट्स with the following, ठीक है जी, compounds। Find the order of reactivity, ठीक है ना। मतलब कुछ नीचे आपको कंपाउंड दे रखे हैं बच्चों, और उनकी आपको एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करनी है, यानी कि उन कंपाउंड के साथ में आपकी एक्वस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए मैं कंपाउंड लिख देता हूँ आपका। ए में है मेरे पास ये, ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मेरे पास क्या है? Cl है। क्या ये मेरे पास Cl है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास बी में देखिए क्या है बच्चों, बी में मेरे पास है, यहाँ पे क्या है आपका Cl है, और बच्चों यहाँ पे लगा हुआ है OCH3, यहाँ पे देखिए। अगेन सी में देखिए, सी में मेरे पास है CH3, CHCl और CH3, ठीक है ना। और बच्चों डी में मेरे पास है यहाँ पे CH3 और CHCl और CH2 और NO2, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जो है बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये होगा फोर्थ। इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे A, B, C, D, B, A, C और D, B, A और जी उसके बाद D और उसके बाद C, A, B, C और D, ठीक है ना। तो ये जो 4 मॉलिक्यूल आपको गिवन है बच्चों, ठीक है ना, इनके साथ में सिल्वर नाइट्रेट की जो है आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। देखो किसी भी हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करते हो एक्वस के साथ, तो बच्चों वो रिएक्शन कौन सी होती है? SN1 होती है। क्या होती है? SN1। और SN1 रिएक्शन में केवल आपको एक ही चीज़ देखनी होती है, क्या कि आपको देखना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी ही बढ़िया जो है सिल्वर नाइट्रेट जो है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो तो आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकाल लोगे। अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, देखो कार्बोकेटायन का देख लो, ए वाले में देख लो कार्बोकेटायन बनाइए, क्या बनेगा? ये बन गया आपका, ये बन गया, ठीक है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसमें। ये क्या बन रहा है आपका? एरोमेटिक बन रहा है बच्चों। क्या बन रहा है? और जो एरोमेटिक होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटायन, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डीलोकलाइज है ये, ठीक है ना। और अगर मैं बी की बात करूं बच्चों, तो बी में भी अगर आप इस Cl को यहाँ से रिमूव करोगे तो देखो जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, वो क्या बन रहा है यहाँ पे भी, यहाँ भी आपका क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन साथ में क्या है यहाँ पे? OCH3 भी लगा हुआ है यार, ठीक है ना। और देखो अगर किसी sp2 कार्बन के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है? मीजोमेरिक। तो एक तो ये साथ में आपका क्या है? एरोमेटिक भी है, ठीक
ठीक है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर ये इधर को जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका इफेक्ट कैसा होगा, प्लस एम होगा, तो प्लस एम की वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एक ही कंपैरिजन में बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर उसकी बात करें सी में, तो आप सी में देख रहे हो क्या बन रहा है, बोलो केवल 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। और अगर हम इसमें डी में बात करें तो यहाँ भी क्या बनेगा, बोलो 2 डिग्री कार्बोकेटायन ही बन रहा है, ठीक है ना। और ये हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबल हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबल हो रहा है। लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, NO2 लग रहा है। NO2 का कैसे इफेक्ट होता है, -I, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव को बढ़ा देगा। तो इसकी कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बोलो बी, ये वाला होगा। बी के बाद कौन सा होगा, ए के बाद कौन सा होगा, सी के बाद कौन सा होगा, डी। तो BACD यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो सिंपल था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से रिलेटेड था बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा आंसर इसका सेकंड आ गया, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखो, ठीक है ना। ये हम सब कुछ पढ़ते हैं, एरोमेटिक इफेक्ट वगैरह। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर आपको याद है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा 2 सितंबर वाला, 3 सितंबर वाला एग्जाम हो, सभी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप इनको बढ़िया तरीके से जो है बच्चों प्रिपेयर करके जाओ, तैयारी करके जाइए। क्वेश्चन इसमें से आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है बच्चों कि एक आपके पास नियोपेंटाइल, देखो नियोपेंटाइल अल्कोहल है, ठीक है ना, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा। एक नियोपेंटाइल आपके पास में अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 और CH3 और बच्चों यहाँ हो जाएगा CH2OH, दैट इज फॉर्मूला ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन अगर आप कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में करते हो, किसके साथ में करते हो, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में करते हो, तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक A मिलता है, एक B मिलता है। जो A मिलता है वो लिखा गया है लगभग 85% और जो B है आपका ये 15%। इसका मतलब ये वाला जो ज़्यादा वाला ये मेजर होगा, ये क्या होगा, माइनर होगा। तो नीचे आपको जो है ना, जो 4 ऑप्शन बना के दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसमें ये 2 कंपाउंड लिखे हुए हैं। तो कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है, तो देख लीजिए, आप निकाल लेंगे। सिंपल है, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। आप जानते हैं H2SO4 में से H+ आएगा, कहाँ पर अटैक करेगा, बोलो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या होगा, निकल जाएगा। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, जब यहाँ पर जाएगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा OH2, ठीक है ना, और ये यहाँ से निकल जाएगा वाटर, और यहाँ कार्बोकेटायन बनाएंगे आप। जैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है नहीं, जैसे ही यहाँ पे आप कार्बोकेटायन बनाएंगे, ठीक है ना, तो कितने डिग्री बना ये बोलो, ये तो 1 डिग्री बना आपका कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा। आप 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट कर दीजिए, तो यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3 ऊपर आएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा CH2 और यहाँ आएगा आपका CH3, बन गया। क्या कर दीजिए आप, डीप्रोटोनेशन कर दीजिए। बीटा, देखो ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है। सेट जेब के अनुसार अगर यहाँ से निकालोगे तो मेजर होगा और यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है ना। तो ए वाला जो होगा ना आपका, ए कौन सा होगा, ए होगा आपका ये वाला प्रोडक्ट, देखिए ये होगा, ठीक है। ए वाला आपका ये होगा बच्चों मेजर प्रोडक्ट, देख लिए एल्कीन बनेगी। और एल्कीन ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें यार, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन के अनुसार ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। और अगर आप यहाँ से H+ को निकालोगे तो देखो ये बनेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ आएगा CH2 और यहाँ आएगा आपका CH3। ये हॉफमैन के अनुसार है, ये सेट जेफ वाला प्रोडक्ट आपका ये मेजर होगा। जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है वही क्या होती है, मेजर होती है, ठीक है ना, जनरली, ठीक है। E2 रिएक्शन है आपकी ये, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, तो इसमें देखिए ये माइनर होगा, तो ये आपका B है और ये आपका A है। मेजर
माइनर। मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है देख लीजिए, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये भी एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने तो बच्चों समा बांध रखा है, बिल्कुल बढ़िया वाला, मौज आ रही है, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, कंसेप्चुअल। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहे इसमें। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट, बढ़िया कुछ, ये भी आपका पढ़ा हुआ है भाई, रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH एंड CaCl3। यार इसको कैसे बोल सकते हो, एल्कोहलिक KOH CaCl3, कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन होगी ये। कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन होगी बच्चों। और कार्बिल एमाइन रिएक्शन को कौन देता है बोलो, 1 डिग्री एमाइन देती हैं। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनमें से कौन इसके साथ में रिएक्शन देगा। एक दे रखा है आपको AD9। अब इसके अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये टफ क्वेश्चन था बच्चों। प्रोलाइन, ये NCERT में आप देखेंगे, कुछ इसमें एंजाइम है, कुछ नाइट्रोजीनियस बेस है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे था आपका AD9। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कल बच्चे एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो कुछ अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर वगैरह याद कर लें। और थाइमीन, DNA वगैरह, RNA वगैरह जो हैं, ठीक है ना, ये देखिए थाइमीन। और तीसरे नंबर पे था आपका AD9 और लाइसिन। ये एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, लाइसिन आप जानते ही हो। और आपका नंबर 4 पे था बच्चों साइटोसिन एंड प्रोलाइन, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन थे और इन चारों ऑप्शन में ये पूछा गया था बच्चों, ठीक है ना, इनमें ये पूछा गया था कि भाई एल्कोहलिक KOH और CaCl3 जो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, याद करो। ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन है ये, जिसमें क्या बनता था, एक बैड स्मेल वाला आइसोसाइनाइड नामक कार्बिल एमाइन एक बनता था प्रोडक्ट, इरिटेटिंग स्मेल वाला, याद आ रहा है ना। और कार्बिल एमाइन को कौन देते हैं, 1 डिग्री अमीन देती है। तो बच्चों अगर इनके स्ट्रक्चर याद हैं तो इन स्ट्रक्चर में आप ये देखोगे, अगर जिसमें भी NH2 ग्रुप होगा, यानी कि NH2 का मतलब 1 डिग्री अमीन, तो वो ही इसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो वो ही पेयर होगा। तो मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कठिन तो है वैसे, ठीक है ना। चलो देखता हूँ, देखिए पहले लाइसिन का देख लेंगे आप। लाइसिन का क्या होता है, एक एक को मैं लिखूंगा और फिर उसको साफ करता रहूँगा भाई। लाइसिन आप NCERT में भी देख सकते हैं, COOH, और यहाँ पर आएगा C, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा आपका NH2, क्या आएगा यहाँ पे, NH2 आएगा, ठीक है ना। तो NH2 आएगा और फिर नीचे है आपका CH2 ऐसी करके CH2 है यहाँ पे 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4 बार है, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर आगे चल के लगा हुआ है यहाँ पे लास्ट में 1, यहाँ भी यानी कि आप लगा सकते हो CH2 और CH2, 1 2 3 4 और लास्ट में यहाँ गया NH2। ये लाइसिन का फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 डिग्री NH2 है, यहाँ भी 1 डिग्री NH2 है, अमीन है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन करेगा, तो लाइसिन वाला करेगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए बाकी के स्ट्रक्चर आप अपनी NCERT में देख लेंगे। तो ज़रा बताओ, लाइसिन तो मिल गया, यानी कि ये तो रिएक्शन करेगा, तो लाइसिन तो इसी वाले पेयर में। और AD9 का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो AD9 में भी क्या होता है, AD9 का फॉर्मूला ये होता है, देखो स्ट्रक्चर
यहाँ पे ऊपर NH2, ठीक है ना, और यहाँ पे N, और यहाँ पर इस प्रकार से आपका होता है N, और बच्चों यहाँ होता है ऐसे, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे N, और यहाँ पे इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसका, ठीक है ना। यहाँ पे N हो गया, नीचे H, ये स्ट्रक्चर होता है एडिनाइन का। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी NH2 ग्रुप है, तो ये भी कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा आपका, कार्बिल एमाइन। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। टफ था, ठीक है नहीं। वैसे तो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके तो ये नाम आपके याद रहते हैं ज़्यादातर, है ना, लेकिन इंजीनियरिंग वालों के ये नाम याद नहीं होंगे स्ट्रक्चर, तो ये गलत होने का जो है चांस ज़्यादा है इसके, ठीक है ना। तो बाकी के स्ट्रक्चर आप देख लेंगे NCERT में से। और देखता हूँ बच्चों कोई क्वेश्चन अगर बच गया है तो है मेरे पास। ये तो हो गया है जी, ये भी हो गया है, और जी लास्ट क्वेश्चन बचा बच्चों, देख लीजिए, बढ़िया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऑर्गेनिक का। बच्चों ये पूछा गया था कि एक कंपाउंड है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एक कंपाउंड है बच्चों X, ठीक है ना, एक कंपाउंड है X, ठीक है ना, जो रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ में, Br2 के साथ में और FeBr3 के साथ, ठीक है ना, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और क्या बनता है हमारा यहाँ पे, जो कंपाउंड बनता है, जो यहाँ बनता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है 6, 7, 8, यानी कि C8H5, और ये हो गए 6, 7, 8, ये हो गया आपका 5, 6, 7 और 5 और 3 कितने हो गए, 8, 9, H कितने हैं 9, और यहाँ पे है O2, ठीक है ना। बात समझ रहे, क्वेश्चन क्या है, देखो एक कंपाउंड है कोई ऑर्गेनिक X, जिसके Br2 और इसके साथ में रिएक्शन करते हैं, तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन है, ठीक है ना। और इसके साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद में बच्चों एक कंपाउंड बनता है, यहाँ पे ये यहाँ Br भी आएगा, जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है ना, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ये है, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों इसी तरह से है, पूरी लैंग्वेज नहीं है। चलिए देखिए, लिख देता हूँ, एक कंपाउंड है आपका X, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विद Br2 FeBr3, ठीक है ना, इसके साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, इन CCl4, ये सॉल्वेंट है, तो हमें क्या दे मिलता है, गिव्स ओनली सिंगल आइसोमर, सिंगल आइसोमर क्या मिलता है भाई, ये मिलता है हमें 5 और ये होगा 6, 7, यानी कि C7H9O2Br, ये मिलता है जी, Br2, Br है, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है आगे, ये जो X है ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, ठीक है ना, किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ में, वो क्या देता है हमें, गिव टोल्यून, क्या देता है वो हमें, टोल्यून। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ X, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ X, यार बहुत आसान है, ठीक है ना।
ये आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। पहले में दे रखा है आपको CH2COOH, ठीक है ना। और बच्चों सेकंड में दे रखा है आपको ये COOH, और यहाँ पे आ गया आपका CH3। और बच्चों थर्ड में आपको दे रखा है ये COOH CH3, और बच्चों फोर्थ में है आपका ये वाला, यहाँ COOH है और यहाँ पे क्या है आपका CH3 है। यार बहुत आसान है, वैसे तो सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो हैं सेम ही बैठ रहा है, लेकिन इसको ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी हम इसके साथ में रिएक्शन करें ब्रोमिनेशन, और केवल सिंगल प्रोडक्ट बने, सिंगल एक ही प्रोडक्ट बने ब्रोमिनेशन करने के बाद में। तो और उसके बाद में उसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करें, सोडा लाइम के साथ करें, तो क्या बने, केवल हमें क्या मिल जाए बोलो, टोल्यून मिल जाए। तो यार देखो ये वाला आएगा बिल्कुल आंसर इसका, ठीक है ना। ये वाला इसका आंसर होगा। कैसे, इसकी अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो Br2 के साथ में FeBr3, ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये कैसा ग्रुप है बोलो, ये -M वाला है, मेटा डायरेक्टिंग है, और ये कैसा है +H हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसी के अनुसार काम करेंगे। तो इसके लिए ये वाली पोजीशन क्या है आपकी, ऑर्थो है, और पैरा पे तो पहले लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग वाले के अनुसार काम करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, तो देखो एक ही तो बनेगा ना, सिंगल आइसोमर्स बनेगा ब्रोमिनेशन करने के बाद, ये वाला ये मिलेगा। क्लियर है। दूसरा वो ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन अगर आप सोडा लाइम के साथ कर दो, सोडा लाइम आप जानते हो NaOH + CO, ठीक है ना। तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर सोडा लाइम के साथ करते हैं तो क्या बनता है बोलो, एल्केन बनती है ना, बनती है। तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, टोल्यून बनेगी, फाइनल होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया। यार कोई क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है ना, आप बहुत करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन कुछ मेमोरी बेस वाले जो क्वेश्चन थे बच्चों, वो थोड़े से क्या थे, डिफ़िकल्ट थे। अगर उनके स्ट्रक्चर याद नहीं है आपको तो वो क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को देखेंगे बच्चे, ठीक है ना। और जो मेमोरी बेस वाले हैं, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना, और पॉलीमर वगैरह, प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह, उनको एक बार उनका रट्टा मार दीजिए। और खासकर जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में वाटर पोल्यूशन वगैरह जो टेबल दे रखी है ना, वो क्या नाम, पोल्यूशन वाली, वाटर पोल्यूशन वाली, उसको भी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए।